बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम पहले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन दिया गया है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। पिछली जो दो एक्सरसाइजेज हमने पढ़ी हैं वहाँ पर भी हमें एक फ्रैक्शन दी गई होती थी और हमें यही कहा जाता था कि पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। अब इस एक्सरसाइज और पिछली एक्सरसाइजेज में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 के अंदर अगर आप नीचे वाली रकम के ऊपर गौर करें तो यहाँ पर कोई भी मुरब्बा नहीं है, ना तो ब्रैकेट के ऊपर है ना एक्स के ऊपर है। यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज जो है वहाँ पर मुरब्बा नहीं है। अगर मुरब्बा आ भी जाता है तो हम उस पर कोई ना कोई फार्मूला लगाकर या उसकी तजज़ी करके उसको इस तरह जोड़ों में लेकर आते हैं तो उनके ऊपर से ये मुरब्बा ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप 4.2 पर गौर करें तो यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाता है, लेकिन 4.3 जो है इसके ऊपर अगर आप गौर करें तो यहाँ x के ऊपर स्क्वायर आ जाता है। इन एक्सरसाइजेज की सिर्फ पहली इक्वेशन बनाना डिफरेंट है, बाकी सारा तरीकाकार वही है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है 3x - 11 डिवाइडेड बाई x + 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रिजॉल्व इंटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि जुज़वी कसूर में हमने इनको तहलील करना है। हमें एक कसर दी गई है, इसको जुज़वी कसूर में तहलील करने के लिए हम पहली इक्वेशन बनाने के लिए फ़र्ज़ करते हैं 3x - 11 बटा के नीचे है x जमा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने पढ़ा था कि जिसके ऊपर भी मुरब्बा ना हो ब्रैकेट के और x के ऊपर भी मुरब्बा ना हो तो वो हम उसको सादा रकम बोलते हैं और उसके ऊपर जस्ट हम कोई ना कोई एक कांस्टेंट लिख देते हैं। लेकिन जब हमारे पास 4.2 एक्सरसाइज में यहाँ पर मुरब्बा नहीं था, x के ऊपर यहाँ पर था, तो फिर हम अगले बटा में मुरब्बा की नीचे वाली रकम लिख लेते थे x + 1 और फिर तीसरे कसर के अंदर x + 1 का मुरब्बा लिखते थे। लेकिन अब जब x के ऊपर मुरब्बा आएगा तो इसको हम उसी तरह लिख देंगे x² + 1, लेकिन इसकी यही पहली मुसावात बनाना मुख्तलिफ है। पिछली एक्सरसाइजेज थे वहाँ पर हम सिर्फ a लिखते थे, अकेला a, या इसके ऊपर सिर्फ b लिखते थे या अगली के ऊपर सिर्फ c लिखते थे। जब x के ऊपर मुरब्बा आ जाएगा तो फिर इसके ऊपर कांस्टेंट इस तरह से लिखा जाएगा bx जमा c और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। तो यही पहली इक्वेशन यहाँ पर बनाना मुख्तलिफ है। आगे सारा तरीक़ाकार वही कि दो बटे हैं, दरमियान में जमा है, तो ये जो नीचे वाली रकम है हमारे पास x जमा 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यही हमारा ज़ाफ़िकल होगी और इससे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ ज़रब देने से हम दोनों तरफ हर रकम को ज़रब कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये पूरी रकम इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। जब ज़रब होगी हमारे पास बचेगा 3x - 11 बराबर है a इंटू, आप देखें x जमा 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा जब ये ज़ाफ़िकल इसके साथ ज़रब होगा, तो इसके साथ बचेगा x की ताकत 2 जमा 1, फिर आगे जमा bx जमा c, ये हमारे पास ऊपर है और इसके साथ क्या बचेगा, ये x की ताकत 2 जमा 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो x जमा 3 इसके साथ बाकी रह जाएगा। जब हम ज़ाफ़िकल के साथ हर रकम को ज़रब करवा देते हैं तो बाकी जो बचता है उसको हम फिर मुसावात नंबर 2 का नाम देते हैं। फिर इस मुसावात 2 को हम आगे मुख्तसर करते हैं, यानी कि इनको ज़रब अंदर करवा देते हैं। a को अंदर ज़रब करवाएंगे, दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा, ये हो जाएगा ax की ताकत 2 जमा a को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा a रहेगा। अब यहाँ पर दो हिस्से हैं, अगली ब्रैकेट में भी 2 हैं, तो इसको ज़रब हमने करना पड़ेगा पहले हिस्से को पहले हिस्से के साथ, फिर पहले हिस्से को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ ज़रब करवाएंगे। तो ये हो जाएगा b x के साथ ज़रब होगा तो x की ताकत 2 जमा ये हो जाएगा 3bx, ये b के साथ दोनों इनसे ज़रब हो गए। अब c के साथ ज़रब करेंगे तो cx जमा 3c। उसके बाद जो एक जैसी रकमें होती हैं उनमें से हम कुछ ना कुछ कॉमन ले लेते हैं, बल्कि वही जो हिस्सा हमारे पास एक जैसा होता है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए ये भी x की ताकत 2 वाली रकम है, ये भी x की ताकत 2, x की ताकत 2 हमने कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पर हमारे पास बचेगा a और यहाँ पर हमारे पास बचेगा b। x की ताकत 2 के बाद फिर हम x वाली रकमों की तरफ जाते हैं, यहाँ से x कॉमन, x जो है वो कॉमन चला जाएगा, यहाँ पर अंदर 3b बच जाएगा और यहाँ पर c रह जाएगा। और जो अकेले हिस्से होते हैं a और ये जमा का 3c, इसको हम एंड पर लिख देंगे और फिर हम इसको मुसावात नंबर 3 का नाम दे देते हैं। जब ये तीसरी मुसावात हमारे पास आ जाती है
फिर उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ पर हम ज़ीरो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरो मेथड वहाँ पर अप्लाई होगा जहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर भी मुरब्बा ना हो और एक्स के ऊपर भी मुरब्बा ना हो। देखिए यहाँ पर मुरब्बा नहीं है, ना इसकी ब्रैकेट है, उसको ना मुरब्बा है, ना एक्स के ऊपर है, तो इसको हम ज़ीरो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ज़ीरो मेथड ये है कि यही रकम यानी कि x जमा 3 इसको हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे। ये ज़ीरो मेथड है। इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की एक कीमत आ जाएगी, जमा 3 उधर जाएगा -3, और ये जो हमने 1 से कीमत ली है, इक्वेशन 1 से ये कीमत हमने ली है, पुट इसको हमने 2 के अंदर करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम x की कीमत नफ़ी 3 पुट करते जाएंगे। 3x है तो x की जगह पर हम लिखेंगे नफ़ी 3, नफ़ी 11 आगे पहले से पड़ा हुआ है। आगे a इंटू एक्स है तो एक्स की जगह पर हम नफ़ी 3 लिखेंगे और इसके ऊपर मुरब्बा भी है, जमा 1 उसके साथ पड़ा हुआ है। फिर जमा b है तो हम b लिखेंगे, आगे x है तो x की जगह पर -3, जमा का c उसी तरह। फिर हमारे पास x आ गया है तो x की जगह पर -3 और जमा 3 वहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है। तो हमने मुसावात 2 के अंदर x की कीमत नफ़ी 3 पुट कर दी है। अब हम इसको मुख्तसर करेंगे। 3 को 3 के साथ ज़रब करेंगे 9, साथ में अलामत नफ़ी की, और ये नफ़ी 11 यहाँ पर पहले से है। इसका मुरब्बा हम ओपन करेंगे। नफ़ी जो है वो मुरब्बे के अंदर ख़त्म हो जाती है, जमा में तब्दील, और 3 का मुरब्बा ओपन करें, 3 3 9, जमा 1 हमारे पास यहाँ पर पहले से है। नफ़ी 3 को जब b के साथ ज़रब करेंगे ये हो जाएगा नफ़ी 3b जमा c, और ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं। 3 में से 3 गया तो 0 बच जाएगा। ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो इनसे जमा हो जाएंगे। 11 में 9 जमा करें 20, लेकिन साथ अलामत बड़े हिस्से की। a इंटू 9 में 1 जमा करेंगे तो 10, और ये जो 0 है इस हिस्से के साथ जब ज़रब होगी तो इसको 0 कर देगी। हमें सिर्फ a की कीमत चाहिए तो a को हम उधर रहने देंगे, 10 उसके साथ ज़रब हो रहा था तो इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो ये 10 वाला टेबल इस 20 पर 2 दफ़ा जाता है तो हमारे पास a की कीमत आ जाएगी -2। तो आप देखें जब हम मुसावात 1 से जो कीमतों को 0 के बराबर रख सकते हैं तो उनको रखेंगे, बाकी जो है फिर हम मुसावात नंबर 3 के जहाँ पर सहारा लेंगे। मुसावात 3 से हम बाकी कांस्टेंट को मालूम करने की कोशिश करेंगे। ये जो a, b और c है इन तीनों की कीमतें हमने मालूम करनी है। a की कीमत आ गई है, b और c रह गया है, इसको हमने 0 के बराबर पुट किया। इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर मुरब्बा है, तो जब मुरब्बा आ जाए तो उसको हम 0 के बराबर नहीं रख सकते, फिर मुसावात 3 का सहारा लेंगे। और मुसावात 3 में क्या करना है, जो x की सबसे बड़ी पावर होगी उसके अददी सरों का दोनों तरफ मवाजना हमने करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसावात 3 में x की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करने से हम दोनों तरफ x की ताकत 2 के अददी सर देखेंगे। आप देखें यहाँ पर ये तीसरी मुसावात में x की ताकत 2 का अददी सर है a जमा b, तो इस साइड पर हम लिख देंगे a जमा b। लेकिन अगर आप देखें बराबर की इस साइड पर तो x की ताकत 2 वाली रकम ही नहीं है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x की ताकत 2 का अददी सर 0 होगा। तो यहाँ से हमें b की कीमत चाहिए तो a की कीमत जो हमने मालूम की थी वो यहाँ पर a की जगह पर हम दर्ज कर देंगे। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो कि पुट a बराबर है -2, a की जगह पर -2 लिख लिया, b को इधर रहने देंगे, ये नफ़ी 2 जब इधर आएगा तो ये जमा 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास b की कीमत आ गई है। इसी तरह अब हम मुसावात 3 में जिस तरह हमने x की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना किया, अब x की ताकत 2 से जो कम पावर है x, इसके अददी सरों का भी मवाजना करेंगे, तो हमारे पास तीसरी कीमत आ जाएगी c। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे मुसावात 3 में x के अददी सरों का मवाजना करने से। अब हम x के अददी सरों का मवाजना करेंगे, तो आप देखें x का अददी सर इस साइड पर है 3b जमा c, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3b जमा का c, और बराबर की इस साइड पर आप देखें तो x का अददी सर हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो हमें c की कीमत चाहिए तो b की कीमत यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे, और वो हमारे पास है 2, तो ये 3 इस साइड पर उसी तरह रहेगा, ये 3 2 हो जाएगा 6,
हमें सिर्फ सी की कीमत चाहिए, तो ये जो जमा 6 है ये बराबर की इस साइड पर आएगा तो ये -6 हो जाएगा, और 6 में से 3 को माइनस करें तो ये हमारे पास -3 बचेगा, और ये अब हमारे पास सी की कीमत भी आ गई। हमारे पास तीनों कॉन्स्टेंट्स की कीमत आ गई, ए बी और सी की। अब यही तीनों कीमतें ए बी और सी की हम यहाँ मुसवाद नंबर 1 में दर्ज करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी और सी की कीमतें मुसवात 1 में दर्ज करने से, तो ये ए बी और सी की कीमतें हम मुसवात नंबर 1 में दर्ज करेंगे, और मुसवात 1 हमारे पास है 3x नफ़ी 11, ये इस साइड पर हम उसी तरह लिख लेंगे, बटा के नीचे है x जमा 3 इंटू एक्स की ताकत 2 जमा 1, बराबर लगाकर यहाँ पर बटा के नीचे हमारे पास x जमा 3 है और ऊपर हमारे पास है a, तो a की कीमत हमारे पास आई थी नफ़ी 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नफ़ी 2। अगली ब्रैकेट के नीचे हमारे पास ये रकम थी x की ताकत 2 जमा 1, और ऊपर था bx जमा c। तो आप देखें b की कीमत हमारे पास आई है 2, तो b की जगह पर हम 2 लिखेंगे, साथ में x उसी तरह जमा लगाकर c था, तो c की कीमत हमारे पास आई है -3। अब एक स्टेप हम मजीद कर लेंगे, -2 बटा x जमा 3 जमा 2x, और इन अलामतों को हम ज़रब कर देंगे, जमा नफ़ी 3 बटा के नीचे x की ताकत 2 जमा 1, और यही इसका फाइनल आंसर है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 3x जमा 7 बटा x की ताकत 2 जमा 1 इंटू x जमा 3। तो इस क्वेश्चन की भी हम सबसे पहली मुसवात बनाएंगे। तो इस मुसवात को बनाने के लिए हमें फ़र्ज़ करना पड़ता है, और ये हम रकम उसी तरह लिख देंगे। फ़र्ज़ करने के लिए यहाँ पर अब आप देखें जो हमारे पास पहली रकम है इसके ऊपर मुरब्बा आ गया है, तो हम इसको लिखेंगे x की ताकत 2 जमा 1, लेकिन अब इसके ऊपर कांस्टेंट सिर्फ a नहीं लिखना, क्योंकि x के ऊपर मुरब्बा आ गया है, तो इसके ऊपर फिर कांस्टेंट लिखने का तरीका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, वो फिर हम इस तरह लिखेंगे ax जमा b। और अगली रकम आप देखें तो ये सादा है, यानी कि इसके ऊपर कोई मुरब्बा नहीं है, ना ब्रैकेट के ऊपर कोई मुरब्बा है ना x के ऊपर मुरब्बा है, तो इसके ऊपर सिर्फ अकेला कांस्टेंट आएगा c, तो इसको हम फिर मुसवात नंबर 1 का नाम दे देंगे। अगर ये रकम उलट आ जाए, यानी कि ये वाली रकम अगर पहले हो x जमा 3 यहाँ पर हो, तो हम इसके ऊपर लिखते a, और ये वाली रकम जो मुरब्बे वाली है ये बाद में होती, तो फिर हम लिखते bx जमा c। अब ये पहले आ गई है तो हम लिखेंगे ax जमा b। तो इस तरीका कार को आप समझ लें, ये मुरब्बे वाली रकम पहले हो तो ax जमा b होगा, लेकिन अगर ये बाद में हो तो फिर bx जमा c होगा। तो यही रकम अब जो बटा की नीचे वाली है ये हमारा इज़ाफ़े अक्ल होगा, और इससे हम दोनों तरफ ज़रब कर देंगे हर रकम को, ये तीनों रकमों को ज़रब करेंगे इसके साथ। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3x जमा 7, क्योंकि ये पूरी रकम इसके साथ कैंसिल होगी, और यहाँ पर हमारे पास बटा के ऊपर बचेगा ax जमा b, और ये x की ताकत 2 जमा 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा x जमा 3, और यहाँ पर ऊपर जमा c बचेगा, x जमा 3 के साथ कैंसिल, तो x की ताकत 2 जमा 1 रह जाएगा, और फिर हम इसको मुसवात नंबर 2 का नाम देते हैं। जब हमारे पास मुसवात 2 आती है तो उनको हम ज़रब करके मुख्तसर करते हैं और मुसवात नंबर 3 हासिल करते हैं। तो इनको हम आपस में ज़रब करेंगे, ax पहले x के साथ ज़रब होगा, तो x के साथ जब ज़रब होगा x की ताकत 2 हो जाएगा, ax को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे ये हो जाएगा 3ax। इसी तरह b को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे, ये होगा bx जमा 3b। अब c अंदर ज़रब होगा, cx की ताकत 2 जमा c को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो c हो जाएगा। अब एक जैसी जो रकमें हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर x की ताकत 2 मुश्तरक, अंदर हमारे पास बचेगा a और जमा का c। उसके बाद x वाली रकमें, एक x वाली रकम ये है, दूसरी ये है, x कॉमन, अंदर हमारे पास बचेगा 3a और जमा का b, और जो कांस्टेंट है उनको हम एंड पर उसी तरह लिख देंगे, और ये फिर हमारे पास मुसवात नंबर 3 हो जाएगी, और ये 3x जमा 7 उसी तरह आएगा। फिर जब हमारे पास तीसरी मुसवात आ जाती है तो हम दोबारा मुसवात नंबर 1 को देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या यहाँ से किसी रकम को हम ज़ीरो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था ज़ीरो मेथड से उस रकम को हल करना है जिसके ऊपर मुरब्बा ना हो। अब आप देखिए इसके ऊपर मुरब्बा है, इसको ज़ीरो मेथड से हल नहीं कर सकते। इसके ऊपर मुरब्बा नहीं है तो इसको हम ज़ीरो मेथड से हल करेंगे, और हम लिखेंगे पुट x जमा 3 बराबर है 0, और यहाँ से x की कीमत हम लेंगे, x जब इधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा, और इसको फिर हम पुट करेंगे 2 के अंदर। 1 से आपने कीमत लेनी है और 2 के अंदर आपने पुट करनी है। तो ये जो दूसरी मुसवात है, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम नफ़ी 3 लिखते जाएंगे। तो x है यहाँ पर -3, आगे जमा 7 उसी तरह,
ए इंटू एक्स आ गया तो एक्स की जगह पर हम -3 लिखेंगे, जमा बी, फिर आगे एक्स है तो एक्स की जगह पर नफ़ी 3 और जमा 3 उसी तरह, जमा सी इंटू एक्स की ताकत 2 है तो एक्स की जगह पर -3 और ताकत 2 जो है वो उसी तरह ही रहेगी। फिर हम इनको मुख्तसर करेंगे, 3 को 3 के साथ ज़रब किया 9, लेकिन साथ में अलामत माइनस की आएगी, जमा 7 पहले से है। ये नफ़ी 3 को जब ए के साथ ज़रब करेंगे नफ़ी 3 ए हो जाएगा। ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो 3 में से 3 गया, 0 बच गया। यहाँ पर अब मुरब्बा ओपन करेंगे, मुरब्बे के अंदर नफ़ी ख़त्म, 3 का मुरब्बा ओपन करें, 3 3 9 और जमा का 1। यहाँ पर दो अलामतें मुख्तलिफ, 9 में से 7 गए 2, लेकिन अलामत बड़े हिस्से की। ये जो 0 है इस रकम के साथ ज़रब हो रहा है तो इस सारी रकम को 0 कर देगा और 9 में 1 जमा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर हमें सी की कीमत चाहिए, ये 0 इसके अंदर जमा होगा, इसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें सी की कीमत चाहिए तो सी इधर रहने देते हैं, 2 जो उसके साथ ज़रब हो रहा था इधर आकर तकसीम हो जाएगा और 2 वाला टेबल हमें ले जाते हैं, 2 1 2 और 2 5 10, तो सी की कीमत हमारे पास यहाँ से आ जाएगी नफ़ी 1/5। फिर हम मुसावात 1 को देखते हैं, यहाँ से जिसको हमने ज़ीरो मेथड से सॉल्व करना था उसको रख दिया ज़ीरो मेथड के तहत और अब इसको ज़ीरो मेथड से हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जब हमारा ज़ीरो मेथड फेल हो जाता है, आगे नहीं हम चला सकते ज़ीरो मेथड को, फिर हम मुसावात नंबर 3 का सहारा लेते हैं और उसके अंदर एक्स की ताकत 2 की जो बड़ी पावर होती है उसका हम मवाजना करते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पर एक्स की बड़ी पावर है एक्स की ताकत 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसावात 3 में एक्स की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करने से, एक्स की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना करेंगे। इधर एक्स की ताकत 2 का अददी सर है ए जमा सी और इधर एक्स की ताकत 2 वाली रकम ही नहीं है, तो फिर हम लिख देंगे कि इस साइड पर एक्स की ताकत 2 का अददी सर 0 है और इधर हमारे पास ए जमा सी है। तो आप देखिए सी की कीमत हमें दी गई है और वो है नफ़ी 1/5, तो ये जमा को अंदर ज़रब करवाएंगे, जमा नफ़ी नफ़ी 1/5 और इस साइड पर 0 है, हमें ए की कीमत चाहिए नफ़ी 1/5, जब इधर आएगा तो ये जमा 1/5 हो जाएगा। पहले हमने मुसावात 3 में एक्स की ताकत 2 के अददी सरों का मवाजना किया, अब हम एक्स की ताकत 2 से जो कम पावर है यानी कि एक्स के अददी सरों का दोनों तरफ मवाजना करेंगे ताकि हमारे पास बी की भी कीमत आ जाए। तो हम फिर अब एक्स के अददी सरों का भी मवाजना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे मुसावात 3 में एक्स के अददी सरों का मवाजना करने से। अब हम x के अददी सरों का मवाजना करेंगे तो देखें तीसरी मुसावात में x का अददी सर है 3a जमा b, यहाँ पर है 3a जमा b और बराबर की इस साइड पर अगर आप देखें x का अददी सर है 3 तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। हमें b की कीमत चाहिए तो a की कीमत जो हमने अभी मालूम की थी वो यहाँ पर लगा देंगे, a की जगह पर हम लिख देंगे 1/5 और जमा का b उसी तरह 3 को अंदर ज़रब करवाएंगे, 3 1 3 बटा के नीचे 5 जमा b, हमें b की कीमत चाहिए तो 3/5 जब इधर आएगा तो ये -3/5 हो जाएगा। जब बटा आ जाए और दरमियान में जमा या माइनस हो तो बटा की नीचे वाली रकम हमारा जुज़ाफ़े अकल होती है, 3 के नीचे बटा नहीं है तो 1 और 1 वाला टेबल 5 पर लेकर जाएं 5 दफ़ा, जितनी दफ़ा टेबल जाता है उसको ऊपर वाले हिस्से के साथ ज़रब करते हैं तो 5 3 15 हो गया। 5 वाला टेबल 5 पर 1 दफ़ा और 3 1 3 हो जाएगा, b ये उसी तरह चलता आएगा। ये 15 में से 3 को माइनस करें तो 12 और बटा के नीचे 5 और ये अब हमारे पास तीनों कॉन्स्टेंट्स की कीमतें आ गई हैं a b और c की। फिर हम लिखते हैं a b और c की कीमतें मुसावात 1 में दर्ज करने से, वो जो हमने पहली मुसावात बनाई होती है वहाँ पर फिर हम दर्ज कर लेते हैं ये जो मुसावात है हमारे पास। तो यहाँ पर a b और c की कीमतें हम लगाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x जमा 7 बटा के नीचे है x की ताकत 2 जमा 1 इंटू एक्स जमा 3 बराबर है, यहाँ पर पहला बटे के नीचे हमारे पास था x की ताकत 2 जमा 1 और ऊपर था ax जमा b, तो a की जगह पर हम a की कीमत लिखेंगे और वो है 1/5, यहाँ पर साथ में x है, जमा b है तो b की जगह पर हम लिखेंगे 12/5, ये इसकी कीमत आ गई। फिर अगले बटा के नीचे हमारे पास था x जमा 3 और इसके ऊपर था c, तो c की कीमत हमारे पास है नफ़ी 1/5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी 1/5। अब इसको मज़ीद मुख्तसर कर लेंगे, 2 बटे हैं दरमियान में जमा है तो यही बटा की नीचे वाली रकम जो है हमारे इजाफा कल होगी, 5 5 के साथ कैंसल तो ऊपर ये एक ही रहेगा, एक को x के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये x ही रहेगा, यहाँ पर भी 5 5 के साथ कैंसल तो ऊपर 12 रहेगा
और बटा के नीचे ये x की ताकत 2 जमा 1 उसी तरह। ये जमा और नफ़ी को हम आपस में ज़रब करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा जमा नफ़ी नफ़ी। अच्छा, ऊपर वाला जो 1 है हम उसको ऊपर रहने देते हैं। ये जो बटा के नीचे 5 है इसको हम इस मेन बटा के नीचे ले आते हैं और ये नीचे वाली रकम के साथ आकर ज़रब हो जाएगा। इसी तरह हम यही काम इधर भी करेंगे जो काम यहाँ पर किया। x जमा 12 को ऊपर रहने देते हैं और ये जो 5 है इस मेन बटा की नीचे वाली रकम के साथ आकर ज़रब करवा देंगे और यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।